हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से मैथ बाय सुंदर जांगड़ा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और उससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो भी यहाँ पे बच्चे जुड़े हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के एक एक करके सभी पार्ट को देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या कह रहा है, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कोई भी दो नंबर्स है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 26। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि द डिफरेंस दे रखा है किनका, दो नंबर्स का। एंड वन नंबर, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है और फाइंड करने में नंबर। तो मान लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट number is x and second number is y। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या अज्यूम कर लिया हमने, फर्स्ट जो नंबर है वो हमने x अज्यूम कर लिया और सेकंड नंबर y अज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 26 है। एक नंबर x था एक नंबर y था। मान लिया मैंने x जो हमारे पास लार्ज है और y जो है वो स्मॉल है। x माइनस वाई तो हो गया कितना 26। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो एक नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से, जो लार्ज नंबर है वो स्मॉल नंबर से 3 टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो लार्ज नंबर हमने x माना और स्मॉल नंबर y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इस पे वही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, इसमें वही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। और कैसे करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी एक इक्वेशन लेते थे, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें पहले ही सेकंड वाली इक्वेशन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू गिवन है ना, क्योंकि एक्स को एक तरफ रख रखा है, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, यहां से क्या मिलेगा कि x की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो ये वाली x की वैल्यू क्या है 3y, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब वही इक्वेशन थर्ड को आप जो मर्जी इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, जो मर्जी पुट कर लो। तो मैंने थोड़ा इजी हो जाएगा इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकाल देंगे। तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो y की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, देन x की जो वैल्यू होगी हमारे पास होगी 39। ये हमारे पास दो नंबर्स होंगे, ये होगी x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू। तो लिख देंगे क्या यहाँ पे कि लार्ज फर्स्ट नंबर इज क्या गया हमारे पास 39 एंड अदर इज 13। ठीक है, ये हमारे x और y की वैल्यू जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन दी थी, वहां से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। चलिए अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट सेकंड में क्या कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल जो है वो बड़ा वाला एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री ज्यादा है। देन फाइंड देम, और उन एंगल को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला जो नाम है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वे दो एंगल्स, वो टू एंगल्स जिनका जो सम है वो किसके इक्वल हो 180 के इक्वल हो। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट द लार्ज एंगल इज x। ठीक है, वो एंगल क्या हमने फाइंड कर लिया, क्या कर लिया x। देन दूसरा क्या होगा, लेट, मान लिया लेट स्मॉलर एंगल इज y। ठीक है, देन यहां से अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का जो ऐड होगा वो क्या होगा हमारे पास, होगा x प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये उन दोनों का ऐड होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होते ही वो दो एंगल्स जिनका जो ऐड है वो कितना हो 180 डिग्री। ठीक है, यहां से एक बात रखी है कि उन दोनों एंगल्स, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है 18 डिग्री। तो यहां से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और x जो है वो इक्वल है y के, लेकिन x बड़ा है, x लार्ज है, कितना लार्ज है y से 18 डिग्री लार्ज है। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड वाली इक्वेशन। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन कि जैसे ही x की वैल्यू ऑलरेडी पहले गिवन है, तो यहां से डायरेक्ट जो सेकंड इक्वेशन है उसको किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा कि जो x की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट वाले में। तो यहां से मिलेगा x है, x की जगह क्या लिख देंगे y प्लस 18। ये हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, y और y 2y, अब ये उस तरफ जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 170 160। अब यहां से इसको 2 से उस तरफ डिवाइड में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 81। ठीक है, तो y की जो वैल्यू हमारे पास गिवन हुई वो क्या हुई
81। अब इस 81 वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन जो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जैसे क्या मिलेगा, y की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 80, 99 हो गया। देन x की वैल्यू क्या होगी, 99। ऐसे करके हमने एक एंगल, जो लार्ज वाला एंगल था वो 99 और स्मॉल वाला एंगल था वो 81 फाइंड कर लिया। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। ये देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 7 बैट्स बाई किए एंड 6 बॉल बाई किए, कितने में, 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। उसके बाद एक लड़की ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाई किए, कितने में, इतने में। ठीक है, तो फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ, हर एक बैट की कॉस्ट और हर एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी है हमें वही मान लेनी है। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट, बैट की कॉस्ट जो है हमने लेट कर ली x। लेट कॉस्ट ऑफ ए बॉल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमने 7 बैट और 6 बॉल जो हमारे कोच हैं उन्होंने बाई किए। तो एक बैट की जो कॉस्ट है वो x है, तो 7 बैट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 7x प्लस एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, y। तो यहां से होगा 6y। और टोटल हमने बैट 7 बैट और 6 बॉल पे कितना कॉस्ट किया, 3800। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगी, सेकंड इक्वेशन यहां से मिलेगी, 3 बैट्स और 5 बॉल्स। रेट कॉस्ट तो वही है लेकिन अब क्वांटिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे कि 3 बैट्स, जो 1 बैट का जो कॉस्ट है वो x है, तो 3 बैट होंगे 3x प्लस, और एक बॉल का कॉस्ट कितना है y, तो 5 बॉल्स के कॉस्ट कितनी होगी, 5y इज इक्वल टू 750। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहां से आप जो मर्जी इक्वेशन उठा लो, उस इक्वेशन से आप x या फिर y कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, चलो मैं ले लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से इज इक्वल टू के एक साइड x को रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3800। ये 6y उस तरफ जाएगा नेगेटिव, और 7 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन थर्ड हो गई है। अब इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन थर्ड जो है हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है, तो वहां पे पुट न करेंगे, कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड में पुट करने पे क्या मिलेगा, तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट।
वहां से क्या मिलेगा कि x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, सेकंड वाली में। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे, लिखेंगे क्या कि 3 इंटू और प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो अंदर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 और 00 माइनस 18y और टोटल के अपॉन में 7 है। ठीक है, उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 1, एलसीएम लेंगे तो 7 होगा और ये हो जाएगा एज इट इज प्लस 35y इज इक्वल टू 1750। अब ये 1750 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 3 9 और 3 2 5 और ये 12। ठीक है, अब ये माइनस के ये प्लस के तो कितने बचेंगे यहाँ पे, ये बच जाएंगे हमारे पास, ये तो बच जाएगा 11400 प्लस बचेगा, और प्लस के कितने बचेंगे, ये बचेंगे 17। ठीक है, 17y इज इक्वल टू 12250। अब ये पॉजिटिव है, उस तरफ जाएंगे नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। अब ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 5 8 और ये बचेगा, देन y इज इक्वल टू क्या होगा 850 अपॉन 17, और 17 पे ये कितने पे कट हो जाएगा 50 पे। ठीक है, और यहाँ पे आंसर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, देन y इज इक्वल टू होगा 50। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 15, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में पुट करने पे क्या मिलेगा, लिख देंगे पुटिंग the value of y in equation 3 we get। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, मीन्स y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो 3 में मैं यहाँ पे पुट करके बता रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, देन x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7 और x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू होगी 500। देन हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड है, तो हम यहां से लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 and the cost of each ball is 50। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर
थर्ड का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट किया। चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपने कोई भी एक टैक्सी बुक की तो उस टैक्सी को जो बुक किया है उसका एक फिक्स चार्ज तो आपके पास है, ठीक है। अगर आपने एक टैक्सी बुक की तो उस टैक्सी का फिक्स चार्ज तो आपके पास है। उसके अलावा यदि आप जितने भी किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से उसके पैसे अलग लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड RS 105। मतलब आपके लिए फिक्स चार्ज तो है और जितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से अलग चार्ज होगा। तो 10 किलोमीटर चलने पे कितना चार्ज दे रहा है? 105 रुपए। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज 155, ठीक है। तो मतलब अगर आप 15 किलोमीटर चलोगे तो उसके लिए आपको 155 चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है कि पर किलोमीटर पे कितना चार्ज देना पड़ेगा, कितना चार्ज लगेगा। तो हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक टैक्सी है, मान लीजिए कोई भी एक टैक्सी है या फिर टैक्सी वाला है, वो आपको कह रहा है कि आप अगर टैक्सी बुक कर रहे हो तो उसका एक अमाउंट जो फिक्स है वो तो है, उसके अलावा जितना भी आप किलोमीटर चलोगे उसके पर किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज कितना कर लिया हमने, लेट कर लिया x एंड अदर चार्ज वो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने दो इसके चार्ज जो हमने कंसीडर कर लिए कि उसका जो फिक्स चार्ज है वो x है और उसके अलावा यदि हम 1 किलोमीटर भी चलते हैं तो उसके लिए हमें y रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन के हमने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसके लिए हमने 105 रुपीज पे किए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो हमारे पास x है, ठीक है। देन अब एक्स्ट्रा मतलब चला कितना किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर और पर किलोमीटर के लिए कितना y, तो ये हो जाएगा 10y और ओवरऑल उसे देने कितने पड़े 105, ठीक है। ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड ये कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर चलते हैं तो हमें 155 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब जो किलोमीटर है वो कितना हो गया 15, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि फिक्स चार्ज कितना है, तो फिक्स मतलब हमने x कंसीडर किया था तो वो x की वैल्यू पूछ रहा है और ट्रेवलिंग और 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करने पे हमें कितना पे करना पड़ेगा। अगर x और y की दोनों की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम 25 किलोमीटर पे भी निकाल लेंगे। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। जिन्होंने भी वीडियो इसका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो एक बार वीडियो को फर्स्ट वाली वीडियो देखें एक्सरसाइज 3.3 की, उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बड़े इजीली तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे क्योंकि इक्वेशन x और x दोनों में वेरिएबल 1 है तो जो मर्जी इक्वेशन ले लो। तो मैंने चूज कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को चूज करने पे क्या मिलेगा कि
x की वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 और -10y। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू है, अब जो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू है, ये हमें कहां से मिली है? इक्वेशन फर्स्ट से। तो इसे वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, किसमें करेंगे? जिसमें से हमने इसकी वैल्यू नहीं मिली। किससे नहीं मिली? सेकंड से। तो इसको सेकंड में पुट करेंगे। तो अब करेंगे क्या कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें यहां से क्या मिलेगा कि x की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है? 105 माइनस 10y। अब इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू उठा के रख देंगे। तो मैं यहां पे कर रहा हूं आगे, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y और ये है प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब माइनस 10y प्लस 15y ये क्या हो जाएगा? 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। अब 105 उस तरफ जाएगा तो ये बच जाएगा 5y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 10। देन जो चार्ज है हमारा पर किलोमीटर का, यहां से तो ये कितना आ गया? 10। तो ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब इक्वेशन 4 को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट। इक्वेशन थर्ड में पुट करने पे क्या मिलेगा? इक्वेशन थर्ड में पुट करने पे मिलेगा, यहां से y की वैल्यू 10 को इसमें पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 और x इज इक्वल टू क्या होगा? 100 और ये हो जाएगा 15 और माइनस 100। देन x इज इक्वल टू क्या होगा? 5। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। x की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब ये x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी? जो फिक्स चार्ज है वो। और अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करे तो उसके लिए उसे कितना चार्ज पे करना होगा? तो 25 किलोमीटर के लिए जो फिक्स चार्ज है वो तो है, लेकिन 25 किलोमीटर पे करेगा तो पर किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा? y, और y की वैल्यू 10। तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बन गई। चलिए अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन ये कहते हैं 25 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करेगा तो x चार्ज तो फिक्स है और प्लस 25y इज इक्वल टू क्या होगा? x की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 10। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 10। तो आंसर क्या होगा? 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज। ठीक है, तो उसके लिए फिक्स चार्ज तो होगा 5 रुपीज और 25 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करेगा तो उसके लिए 255 रुपीज पे करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 4। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 5। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कोई भी एक फ्रैक्शन है, उसमें अगर डिनोमिनेटर में और
न्यूमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करने पे क्या हो जाती है 9/11। ठीक, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर उस फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दे, कहाँ पे, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी 5/6। और फाइंड क्या करनी है, वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो इसमें कंसीडर कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर बी x and denominator बी y। ठीक है, ये हमने 2 x और y कंसिडर कर लिए। न्यूमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में y है, तो इनसे बनने वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, x अपॉन y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन बनेगी तो उसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, कहाँ पे, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 2 तो न्यूमिनेटर में ऐड कर दो और 2 ही डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। ऐड करने पे वो इक्वेशन क्या बन, वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11। ठीक है, ऐड करने पे जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी 9/11। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, 9y को इस तरफ ले आएंगे और 22 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा नेगेटिव, तो -4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड वाली कंडीशन से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सेकंड वाली कंडीशन में कह रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने पे, तो ये हमारा हो गया न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। इसमें क्या ऐड करना है, न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। उसके बाद इक्वेशन जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी 5/6। अब यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6x + 18 इज इक्वल टू 5y और +15। अब ये 5y इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 6x + -5y इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा नेगेटिव, तो -3 बच जाए। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और वहां से या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की निकालो। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ और अब मैंने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, x को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उस तरफ लेके जाएंगे, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11। ये हो गई x की वैल्यू। और ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन सेकंड में पुट करने से क्या मिलेगा, मैं वहां पे कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे तो ये मिलेगा 6 - 4 + 9y अपॉन 11 और -5y इज इक्वल टू -3। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, -24 + 54y अपॉन 11 -
5y अपॉन 1 इज इक्वल टू -3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम 11, ये -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब प्लस का 54y और माइनस का 55y, तो क्या बच जाएगा, माइनस का y बच जाएगा, तो हो जाएगा -24 माइनस y, और ये 11 उस तरफ जाएगा, नेगेटिव 11 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा -33। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 24 इज इक्वल टू -33, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 33 माइनस 24 इज इक्वल टू 33 में 24 जाएंगे तो 9 बच जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, 9। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 4, अब y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में, तो लिख देंगे पुट पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, 3 में पुट करने पे क्या मिलेगा, y की जगह हम क्या रख देंगे, 9, तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू मल्टीप्लाई में 9 और अपॉन में है 11, ये जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 अपॉन 11, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, और ये 7 पे कट हो जाएगा और x इज इक्वल टू 7। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। जो x और y हमने क्या कंसीडर किया था, x जो हमने कंसीडर किया था वो हमारा न्यूमरेटर था, और y जो हमने कंसीडर किया था वो हमारा डिनोमिनेटर था। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास जो देन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी, 7/9 आंसर। ठीक है, ऐसे हम उन दोनों को फाइंड कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब ये है कि प्रेजेंट एज से 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 years आफ्टर की बात कर रहा है। तो 5 year आफ्टर उसका क्या है कि उसके जो जैकोब की जो एज है वो 3 टाइम होगी, किसकी, उसके सन से होगी। फाइन 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। और 5 साल पहले जो उनकी एज है वो उसके बेटे से 7 टाइम्स होगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब ईयर। ठीक है, और ऐसे ही उसके बेटे की भी एज को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन कितनी हो जाएगी, y ईयर।
ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो जैकोब की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी है x, और उसके बेटे की जो एज है वो कितनी है y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि अब से 5 साल बाद मीन्स 5 years आफ्टर 5 years। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आप 5 year आफ्टर, 5 year आफ्टर मीन्स अगर उनकी प्रेजेंट एज, जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो 5 आफ्टर 5 year क्या होगी x प्लस 5। ठीक है। अगर उसकी बेटे की प्रेजेंट एज y है तो आफ्टर 5 years क्या होगी y प्लस 5। और 5 आफ्टर 5 years जो अपने बेटे से वो कितने टाइम ज्यादा है, 3 टाइम है, 3 टाइम्स। ठीक है। तो ये इसके बेटे का 3 टाइम्स करने पे दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब ये 5 इस तरफ आएगा और 3y इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू, उधर माइनस का होगा तो ये माइनस का आएगा इस तरफ, और ये हो जाएगा 10। ठीक है। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से है ना। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 5 year अगो, फाइव ईयर अगो का मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 year अगो में क्या होगा, अब प्रेजेंट एज दोनों की, एक उसके जैकोब की x है और उसके बेटे की y है, और 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो मीन्स -5 कर दो। ठीक है। और 5 years अगो जो है उसको 7 टाइम है उसके बेटे से, तो 7 टाइम कर दो यहाँ पे, मीन्स 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों की एज जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y और -35। अभी माइनस का 5 है उस तरफ जाएगा और प्लस का 7y है इस तरफ आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से फिर से हमारे पास दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है वो गिवन है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप। चलो मैं ले रहा हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है कि x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ। तो मैं x को एक तरफ रख रहा हूं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है। ये हमारे पास हो गई क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट। सेकंड में पुट करने पे क्या मिलेगा कि x की वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, तो प्लस के 3y माइनस का 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y इज इक्वल टू -30। अब ये 10 उस तरफ जाएगा
पॉजिटिव, तो -4y इज इक्वल टू, पॉजिटिव जाएगा तो कितना बचेगा, -20 बचेगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5, तो x और y की वैल्यू हमारे पास, अच्छा अभी तो y की वैल्यू आई है, तो ये हो गई इक्वेशन 4, और अब इक्वेशन 4 को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करने पे क्या मिलेगा, तो लिख दे रहे पुट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड में पुट करने पे x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे 5, देन x इज इक्वल टू 15 प्लस 10 25, तो ये हो गई x की वैल्यू। ठीक है, और हमने कंसीडर क्या किया था कि x जो है हमारे पास वो जैकोब की एज है, और y जो है वो उसके बेटे की एज है, तो ये हो गई जैकोब की एज और ये हो गई उसके बेटे की एज, तो लिख देंगे एज ऑफ जैकोब इज 25 years and his son's age is 5 years। ठीक है, ऐसे हमने इन दोनों की इक्वेशन, दोनों की एज जो है वो फाइंड कर ली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट था। अब इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।